Hello, myself Sandhya Kumari, Assistant Professor from Department of Philosophy. In the previous class, I have taught about the Praman in Nyaya philosophy. There are four types of Praman in Nyaya philosophy, that is Pratyaksh, Anuman, Upman and Shabd. Today, in the previous class already I have taught about the perception, inference, uh, Shabd, and today I am going to teach about the Upman. उपमान उपमान को न्याय दर्शन में एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हम जानेंगे कि उपमान होता क्या है। वैसे हम पूर्व के कक्षा में मैंने इस बात का पूर्णतः उल्लेख करके स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति जिससे होती है, जो सोर्सेस से प्राप्त होता है, उसको प्रमाण कहते हैं। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है और इसमें जो यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है उसको प्रमाता कहते हैं। और इसमें तीन चीज़ों का रहना आवश्यक है। पहले है इंद्रियां, दूसरा है पदार्थ, तीसरा है सन्निकर्ष। इंद्रियां मीन्स हमारा ज्ञान इंद्रिय हुआ, पदार्थ मतलब जिस ऑब्जेक्ट का आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और अगला सन्निकर्ष यानी इंद्रियां और पदार्थ के बीच रिलेशन को सन्निकर्ष कहते हैं। तो तीन प्रमाण के साधनों का उल्लेख हम कर चुके हैं और आज हम उल्लेख करेंगे उपमान का। अब जानेंगे कि उपमान क्या होता है। उपमान दो शब्दों के मिलने से बना है, उप और मान। उप का अर्थ होता है सौदृश्य और मान का अर्थ होता है ज्ञान। सौदृश्य ज्ञान को उपमान कहते हैं। इसमें सादृश्यता होती है और दूसरा इसको स्वरूप ज्ञान भी कहा जाते हैं, यानी उससे उसके स्वरूप को बतलाया जाता है कि वास्तव में वो जिसके बारे में बताया जा रहा है वो कैसा है, उसके समरूप है या नहीं है, वो वास्तव में उसके स्वरूप को बताता है। ये यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के साधन है। इसके लिए एक सामान्य जाति में एकता होती है। मान लिया जाए हम पशु बोलते हैं, तो पशु में जितने प्रकार के पशु आती है उसमें पशुता का गुण आता है, उसमें सामान्य लक्षण होते हैं, तब हम उसको पशु कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, बकरी जो भी है तो उसमें पशुता का लक्षण होता है, तभी हमको उस सामान्य वर्ग में हम उसको रखते हैं। अब गाय कहते हैं तो जितने भी विश्व के जितने भी गाय हैं उसको सामान्य ज्ञान लक्षण के आधार पर ही हम उसको सिद्ध करते हैं कि वो गाय है, उसमें गोत्व का लक्षण पाया जाता है। ये पूरी संपूर्ण जाति को वो प्रतिनिधित्व करती है। इसका ज्ञान हमें अलौकिक तरीके से होता है। जो सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है वो अलौकिक तरीके से प्रत्यक्ष होता है। तो हम यहाँ उपमान में उस सामान्य जाति की एकता के बारे में बतलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम सदृश्यता किसी वस्तु जो जिसके बारे में हमें बताया गया है, जब उस पूरे गुण को, उस पूरा जो हमें आकार प्रकार रंग रूप के बारे में जो बताया गया है, जब हम उस प्रकार के पशु को देखते हैं तब हम उसके स्वरूप, उसमें समानता के आधार पर उसको हम निर्णय लेते हैं कि वो वास्तव में वो वही पशु है। इसमें क्या होता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, उप और मान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको उपमिति कहते हैं। और इसमें संज्ञा संज्ञेयी शब्द होता है। इसमें क्या होता है, संज्ञा और संज्ञेयी शब्द होता है। ये संज्ञेयी जो हम बात कर रहे हैं, इसमें संज्ञा और संज्ञेयी होता है, इसको हम संज्ञेयी कहते हैं। इसमें संज्ञा और संज्ञेयी होता है। संज्ञा यानी नाम को कहा जाता है, जो नाम होता है, जो वस्तु को डिनोट करता है उसको संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञेयी यानी उस नाम के उस वस्तु के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं उसको हम संज्ञेयी कहते हैं। यानी जिससे उस वस्तु को डिनोट किया जाता है उसको संज्ञेयी कहते हैं। यानी कि हम इसके आधार पर उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ संज्ञा संज्ञेयी के बारे में हमने जानकारी लिया है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार उपमान प्रमाण में
जो ज्ञान प्राप्ति है, जो वस्तु जिससे हम उसको बोध करते हैं, उसके बारे में वो कैसे बतलाता है। तो इसमें संज्ञा और संज्ञेय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी संज्ञा और संज्ञेय दोनों ही वस्तु के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमें कोई, जो हमने कभी नीलगाय को नहीं देखा है, लेकिन कोई हमें यदि नीलगाय के बारे में बताता है, तब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उसके द्वारा जो व्याख्या की गई है, यानी कि गाय के समान ही वो पशु है, उसी आकार प्रकार का होता है, परंतु वो दूध नहीं देती है और ये एक जंगल में रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि नीलगाय है। यानी कि नीलगाय शब्द जिससे कि नीलगाय के बारे में बोध कराता है, वो बोध करने वाले, जिसका कि स्पष्ट ज्ञान देता है, जो व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा जो कहा गया है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं नीलगाय के बारे में, तो हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में नीलगाय होता क्या है। जो बोधित वस्तु है, जो बोधित वस्तु है, उसके बारे में हमें ज्ञान होता है और उससे उसका मिलान करके हम उसको जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उपमान वह प्रमाण है जिसमें वस्तु शब्द के माध्यम से जिस वस्तु को डिनोट किया जाता है, उसकी वस्तुवाचकता वहां पर सिद्ध होती है। अब हम जब उपमान का विश्लेषण करते हैं, तो उसमें 4 चीजों का होना आवश्यक है। पहला है कि अतिदेश वाक्य, यानी विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु के बारे में जानकारी। यानी जो विश्वसनीय व्यक्ति है उसके कथन में सत्यता होती है, और उसके वचन को आप्तवचन कहते हैं। यानी कि साधारण मनुष्य जिसके कथनों पर विश्वास किया जाए, उसी के कथन को विश्वसनीय कथन कहते हैं। अब उसमें जो हम आकार प्रकार नीलगाय के बारे में बताया गया है, उसके साथ उसकी समतुल्यता करते हैं। दूसरी बात है कि सदृश्यति, ये यानी कि उसी आकार प्रकार का पूर्व में ज्ञात वस्तु उसके सदृश्य होने पर हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी सदृश्यता होती है। तीसरा है वाक्यार्थ स्मृति, सदृश्य को देखकर विश्वसनीय व्यक्ति के कथन को वो स्मरण करके जब उसकी वस्तुवाचकता को वो साबित करता है, तो उसको वाक्यार्थ स्मृति कहते हैं। और जब उपयुक्त सभी जितने भी आतिदेश वाक्य है, सादृश्यई है, वाक्यार्थ स्मृति है, तब हम इससे जो हमें सेंस डाटा प्राप्त होता है, उस अमुक वस्तु को उस नाम से पुकारा जाने पर उसको हम उपमिति कहते हैं। यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उपमान में, जिसको कि उपमिति ज्ञान भी बोलते हैं, उसमें संज्ञा और संज्ञेय ये दोनों अहम पहलू है। संज्ञा नाम और संज्ञेय जिससे बोध हो रहा है वस्तु, उसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि संज्ञा और संज्ञेय में हम उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी मिलता है। अब हम कुछ दार्शनिकों ने, जिसको पाश्चात्य दर्शन से भी उपमान की तुलना करते हैं, उपमान को पाश्चात्य दर्शन में सादृश्य अनुमान से तुलना की जा रही है, लेकिन इन दोनों में भेद है। सदृश्य अनुमान में दो वस्तुओं के बीच समता के आधार पर उसके बीच एक नई समता का अनुमान किया जाता है, लेकिन उपमान में किसी वस्तु में समानता के आधार पर उस वस्तु की वस्तुवाचकता को ज्ञात की जाती है। सादृश्य अनुमान में केवल आधार एक सामान्य वाक्य होता है, लेकिन उपमान में समानता के अतिरिक्त कुछ विचित्रता भी होती है, और उसके आधार पर हम उस वस्तु की वस्तुवाचकता ज्ञात करते हैं।
यानी कि वहाँ तो समता के आधार पर होता है, कुछ नवीनता होती है, लेकिन यहाँ एक विचित्र बात भी उसमें ऐड की जाती है। तब हम उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि दोनों में भिन्नता है। अब हम देखेंगे कि उपमान के विषय में भिन्न दार्शनिकों का क्या क्या मत है। सबसे पहले न्याय दर्शन ने इसे स्वतंत्र प्रमाण माना है, मीमांसा दर्शन में भी स्वतंत्र प्रमाण माना गया है, और वेदांत दर्शन में भी इसे स्वतंत्र माना है, लेकिन अन्य जितने भी दार्शनिक हैं वो नहीं मानते। सबसे पहले हम यहाँ पर ये कहा गया है, चारवाक कहते हैं कि जो उपमान है उसको आप अनुमान के अंतर्गत रख लीजिए, उसको अन्य से भी अन्य के अंतर्गत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका संबंध व्याप्ति से होता है, और जिसके आधार पर यथार्थ ज्ञान तो प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इसीलिए वो यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के साधन नहीं है। अतः वो उपमान को स्वीकारते ही नहीं है। दूसरा, हम इसी के आधार पर यहाँ पर एक ही सामान्य नई वस्तु के साथ आंशिक रूप से ज्ञान प्राप्त होता है, और इसी के आधार पर निश्चित वस्तु को बोध किया जाता है। वास्तव में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब चारवाक का कहना है कि नीलगाय की सामान्य केवल गाय के समान नहीं है, वह अन्य पशु के समान भी हो सकता है। और न्याय ने यहाँ चार उपयुक्त जो तर्क दिए हैं उसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि समानता का वर्णन विशेष परिस्थिति में विशेष ढंग से भी हो सकता है कि उसका एग्जिस्टेंस हो या ना हो, और इसमें गलती की पूर्ण संभावना है, क्योंकि ये ज्ञात के आधार पर हम अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वैसी स्थिति में जो ज्ञान होगी एग्जैक्ट हो नहीं भी हो सकती है, और व्याप्ति का ज्ञान तो यथार्थ होता ही नहीं है, ऐसा चारवाक महोदय कहते हैं। और तब यहाँ पर न्याय दार्शनिक का कहना है कि अनुमान में तो ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और गलती तो हर प्रमाण में हो सकता है, थोड़ी सी चूक होने पर भी गलती हो सकता है। वो कहते हैं कि चारवाक केवल प्रत्यक्ष को यथार्थ मानता है, कभी कभी जो हमें प्रत्यक्ष में दिखता है वास्तव में उसकी सत्ता नहीं भी होती, और कभी कभी जो नहीं दिखाई देता है उसकी भी सत्ता होती है। जैसे मान लिया जाए हमें प्रत्यक्ष में ये दिख रहा है कि सूर्य घूम रहा है और पृथ्वी स्थिर है, लेकिन वास्तव में ये है कि सूर्य अपने केंद्र पे है और पृथ्वी उसके चारों बगल घूम रही है। तो प्रत्यक्ष भी उससे भी तो गलतियां होती है और धोखा मिलता है। दूसरा, हमारे जितने भी सोर्सेस ऑफ नॉलेज है उसमें गलती की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि हम मनुष्य एक साधारण मनुष्य होते हैं, और उसमें सत्यता असत्यता होना लाजमी है, लेकिन इसके और दैनिक जीवन में हम सभी सोर्सेस ऑफ नॉलेज का उपयोग करते हैं, इसीलिए किसी को अस्वीकार करना और किसी को स्वीकार करना ऐसा नहीं हो सकता है। हम आगे देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में उपमान को नहीं माना गया है, उसको प्रत्यक्ष और अनुमान में ही समाहित कर दिया गया है। आगे जैनियों ने वैशेषिक और सांख्य ने इसे अनुमान का ही एक भेद माना है, जबकि जैनियों ने उसे प्रतिभिज्ञा से जोड़ा है, यानी पूर्व से स्मृति ज्ञान और जो हमें प्राप्त करते हैं उससे जोड़कर उन्होंने इसे देखने का प्रयास किया है। अब न्याय दर्शन जो उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण मानता है, उन्होंने इसकी अलग व्याख्या की है। विश्वनाथ पंचानन के अनुसार उपमान का अंतर्भाव किसी अन्य प्रमाण में नहीं हो सकता है। उसके पीछे का कारण ये है कि अज्ञात पशु को देखकर यह कहा जा सकता है कि अमुक पशु गाय के समान है, परंतु नाम और जाति ज्ञात नहीं है। विश्वसनीय व्यक्ति के कथन को जब वो उस विशेष पशु को जब जंगल में देखता है तो पूर्व स्मृति और कथन, विश्वसनीय व्यक्ति के कथन के आकार प्रकार दोनों का वह मिलान करता है,
और अगर उसमें बोधित करने वाली वस्तु का पहचान होती है, जिससे वो नाम से उसको पुकारा जाए, उसको स्मृति में मिलाता है, तभी वो मान सकता है। न्यायिकों का अभिमत है कि उपमान का महत्व मात्र सौदृश्य प्रत्यक्ष करने या किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का वर्णन मात्र सुनने से नहीं होता है, परंतु शब्द के अंतर्भाव से अन्य प्रमाण में इसे समाहित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नाम और बोधित वस्तु दोनों के बीच संबंध होना आवश्यक होता है। इसे अनुमान के अंतर्गत भी नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अनुमान को आधार व्याप्ति होता है और इसके लिए व्याप्ति की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए इसे स्वतंत्र और भिन्न प्रमाण कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा है कि किस प्रकार न्याय दर्शन में उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है और इसे उन्होंने यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया है। आज हमने पूरा प्रमाण विज्ञान न्याय दर्शन के अनुसार पढ़ा है। अब अगले वर्ग में हम वैशेषिक के अभाव पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।